जाना पड़े जहाँ हैं पिताजी, लेकिन भगवान की भक्ति करनी पड़े तो कहीं नहीं जाना, आप जहाँ हैं वहीं शुरू करो, क्योंकि वो तो वहीं है सब जगह। इसीलिए भक्ति स्वतंत्र। अच्छा, किसी नाम में पुकारो, सब नाम उनके हैं। किसी रूप में का ध्यान करो, सब रूप उनके हैं। और सब जगह में हैं, सब नामों में वे हैं, सब रूप में वे हैं। इसीलिए भगवान से कहा, हम किस नाम से पुकारें कि आ जाएं। भगवान ने कहा, ये तुम्हारे लिए छोड़ दिया, तुम जिस नाम से पुकारो आएंगे हम ही। तुम जिस रूप में देखो आएंगे हम ही। तुम जहां बुलाओ हम वहीं होंगे। यही बात है। तो भगवान माता देवकी के गर्भ में आए, भीतर आए भगवान। और कितनी अद्भुत बात है, भगवान भीतर से ही प्रकट होते हैं, भक्ति के भीतर से प्रकट होते हैं। अच्छा, एक अद्भुत बात, भगवान जब प्रकट हुए, एक अनोखी बात है। और काली अंधेरी रात, चारों तरफ अंधकार, अंधेरा ही अंधेरा, सूझना अपन हाथ पसारा, अपना हाथ भी अपने को न दिखे, ऐसा अंधकार। श्री कृष्ण कम वा दयालु शरणम ब्रजेम, ऐसे दयालु परमात्मा को छोड़कर किसकी शरण में जाया जाए। भगवान अंधेरे में आए, भगवान जेल में आए, भगवान रात में आए। और कितनी अद्भुत बात, क्या ऐसा करुणाधनी और कौन होगा। अगर कोई जेल का बंधन तोड़कर उन तक नहीं पहुंच सकता, कोई बंधन तोड़कर उन तक नहीं पहुंच सकता, तो वे करुणाधनी बंधन स्वीकार करके आ जाते हैं। हम तक नहीं पहुंचते तो हम तुम तक पहुंचेंगे। वही बात है, श्री रामचरितमानस में उल्लेख है, जटायु जी के पंख कट गए, धरती पर पड़े थे, पर आंख बंद किए, राम राम राम। किसी ने जटायु जी से कहा, अब तो आपके पंख कट गए, अब भगवान तक कैसे पहुंचेंगे, यह तो दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जटायु जी ने कहा, यह तो सौभाग्य है। क्यों? पंख होते तो जिम्मेवारी मेरी थी कि उड़कर भगवान के पास जाऊं, और पंख नहीं रहे तो अब जिम्मेवारी भगवान की है कि वे चलकर मेरे पास। भगवान की जिम्मेवारी है, अब मेरी नहीं है। वसुदेव देवकी जी भी यही सोचते हैं कि अगर जेल में न होते तो जिम्मेवारी हमारी थी कि हम भगवान के धाम में चलकर जाएं, भगवान के तीर्थों में चलकर जाएं। लेकिन अगर हम जेल में हैं तो अब भगवान के पास जाने की हमारी जिम्मेवारी नहीं है, अब तो भगवान को हमारे पास आने की जिम्मेवारी है। अब भगवान का दायित्व है कि वो आए। अच्छा, एक बात है, मैं क्या कहूं, मारीच जा रहे थे, हिरण बनकर आए थे, भगवान पीछे चले तो मारीच भागे आगे और देखें पीछे। भगवान ने कहा, जब इधर देख रहे तो उधर काहे को भाग रहे, फिर रुक ही जा, और भाग रहे तो इधर काहे को देख रहे, भागना उधर और देखना इधर। ये बात समझ में नहीं आई। तब मारीच ने कहा कि प्रभु, दो के बीच में ये जिंदगी फंसी है, ये जीवन। क्या? बोले, एक और भाग्य है, एक और भाव है। भाग्य उधर ले जा रहा है और भाव इधर देखने के लिए मजबूर कर रहा है। तो भगवान ने कहा कि क्या देख रहे? मारीच ने कहा, सन्मुख होई जियो मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासों तबहि। ये सुनकर आया था आपकी शरण में। भगवान बोले, शरण में आए थे तो भागे क्यों? बोले, दूसरी बात याद आ गई, आप यह भी तो कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और मैं हूं कपटी इसलिए भागा। अच्छा, कपट तो आपसे दूर भागता ही है, इसीलिए मैं भाग रहा हूं। भगवान ने कहा, अच्छा सो तो ठीक है कि भाग तो रहे हो, लेकिन इधर क्या देख रहे हो? मारीच ने कहा कि ये देख रहे हैं कि मैं तो आपके पास नहीं आ सकता क्योंकि कपटी हूं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं, क्या आप भी मुझ तक नहीं आ सकते? तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।